एक ऐसी गवर्नमेंट पीएसयू जॉब की तलाश में हो। अगर आप एक ऐसी गवर्नमेंट पीएसयू जॉब की तलाश में हो जहां सैलरी 40,000 से शुरू होकर 1,40,000 तक जाती हो और साथ ही में आपको ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट तीनों मिले, तो ये आज की वीडियो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। हाँ जी दोस्तों, अगर आप सही में अगर अपना करियर गवर्नमेंट पीएसयू में से शुरू करना चाहते हो जहां सैलरी के साथ साथ आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों मिले, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में बता रहा हूँ जिसका नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है, क्योंकि नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड यानी एनएफएल ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर नई भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें अलग अलग स्ट्रीम जैसे एमबीए, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, आईटी सभी के लिए वैकेंसी है। ये कंपलसरी ग्रेजुएशन के लिए नहीं। अगर आपने एमबीए किया है तो आपकी अलग से पोस्ट है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपकी अलग से पोस्ट है, आपने फाइनेंस किया है तो भी आपकी अलग से पोस्ट है, और साथ साथ अगर आपने आईटी किया है, बीसीए किया है तो भी आपके लिए अलग से वैकेंसी है। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज आपको पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न, और साथ ही साथ आपका फॉर्म भरने का पूरा तरीका। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में जाते जाते बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। पहले मैं आपको थोड़ा एनएफएल के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, एनएफएल के बारे में समझ लेते हैं कि एनएफएल क्या है। एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पे काम करती है। दोस्तों, जैसे हमारा कोल इंडिया हो गया या एचआरआरएल हो गया, ये सब जैसे पीएसयू है, वैसे ही एनएफएल भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयू है जो कि फर्टिलाइजर यानी जो खाद्य पदार्थ उस पर काम करती है। मतलब यहाँ आप जॉब करोगे तो आपको एक रेपुटेड जॉब, डेस्क जॉब मिलेगा, ना कि कहीं आना जाना। आपको एक स्टेबल रेपुटेड जॉब और साथ ही साथ आपका लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ भी मिलेगा। इसीलिए अगर आप पीएससी जॉब का सपना देख रहे हो तो ये मौका आपके लिए काफी परफेक्ट है। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तब तो मैं बोलूंगा कि आप इसके साथ कोल इंडिया का भी फॉर्म फिल कीजिए, इसके साथ एक एचआरआरएल का भी फॉर्म आया है वो भी फॉर्म फिल कीजिए। मैंने दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया, एक बार आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अभी अगर आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी आपकी लग जाएगी तब आपकी बल्ले बल्ले रहने वाली है। अब मैं वैकेंसी डिटेल की बात करूं तो इसमें टोटल वैकेंसी 21 निकाली गई है। हाँ जी दोस्तों, इसमें टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 21 है, लेकिन ये बहुत कम है। लेकिन आप एक बात नोट कीजिएगा, जब वैकेंसी कम रहती है तो जो अप्लाई करने वाले लोग रहते हैं वो भी बहुत कम रहते हैं। कभी कभी एक बार ऐसा हुआ था कि इसमें एनएफएल में ही 2015-16 की बात है, वैकेंसी कुल 100-150 के आसपास आई थी। किसी को आइडिया नहीं था और उस बहुत मुश्किल से 1000 लोगों के आसपास लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो समझ जाइए कि अपने इसमें कट ऑफ कितना गया होगा, क्योंकि बहुत लोग इसका आइडिया नहीं रहता है, इसलिए फॉर्म फिल नहीं करते, और वैकेंसी कम देख कर भी वो फॉर्म फिल नहीं करते। इसलिए अगर आपको एनएफएल के बारे में पता चल रहा है, अगर आप सही में आपका मन है और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, तो मैं जरूर बोलूंगा कि आप इस फॉर्म को फिल करें। इसकी एप्लीकेशन फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक बार इसमें फिल कर लेते हो और आप निकाल लेते हो, तब आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो छोड़ो, आपका एक करियर का ग्रोथ मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म आपकी सैलरी बढ़िया रहेगी और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और साथ ही साथ जब आप अपने 2-3 साल कंप्लीट कर लोगे तब आपको अपने होम स्टेट या होम सिटी में भी पोस्टिंग मिल सकती है। अब मैं पोस्ट प्राइस ब्रेकडाउन आपको बता देता हूँ। जो 21 वैकेंसी है और किस पोस्ट में कितना निकला है। मार्केटिंग के लिए 13 पोस्ट है, फाइनेंस और अकाउंट के लिए 3 पोस्ट है, मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, आईटी के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है और केमिकल के लिए 2 पोस्ट है। तो आप ये मान के चलिए कि 13 पोस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप देख लीजिए आप इसमें से कौन से पोस्ट में आप एलिजिबल हो, आप उसी में फॉर्म फिल कीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप सब में एलिजिबल हो तो सब में मत भरो, आप सिर्फ एक ही किसी में भरो। जिससे कोई बंदा होगा जिसने एमबीए भी किया होगा, इंजीनियरिंग भी किया होगा, तो सोच रहा हूँ मैं मार्केटिंग में भी फॉर्म भर देता हूँ, फाइनेंस में भी भर देता हूँ, और मटेरियल या आईटी या इलेक्ट्रिकल या केमिकल तीनों में से किसी एक में फॉर्म फिल कर देता हूँ। ऐसा मत करो, आपका सिर्फ एक ही फॉर्म वैलिड रहेगा। तो मैं बोलूँ अगर आपने एमबीए किया है तो आप मार्केटिंग में फॉर्म फिल करो, क्योंकि मार्केटिंग में वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो आपके सिलेक्शन के चांस थोड़े ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मार्केटिंग में, ऐसा मैंने आप सबको पता है, लेकिन बाकी स्ट्रीम्स में भी काफ़ी मौका है। इसलिए अगर
चाहे आपने MBA या इंजीनियरिंग किया हो, आप अप्लाई जरूर कर सकते हो। इसलिए सबसे अगर जो भी वीडियो देख रहा है आप इसे अप्लाई जरूर करें। अप्लाई करने से कुछ नहीं होता है। अब मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो इसका नोटिफिकेशन अभी तुरंत आधे घंटे पहले जारी हुआ है। इसका फॉर्म भी आज से शुरू हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 जून है। अगर आपको कुछ गलती हो गई, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो 14 से 15 जून तक आप इसको एडिट कर सकते हो। और जो एज काउंटडाउन होगा, मतलब जो एज कैलकुलेशन होगा, वो आपका मतलब जो एज का कैलकुलेशन रहता है वो 30 अप्रैल 2026 तक काउंट किया जाएगा। मतलब जैसे मैं भी 21 साल का लड़का हूँ तो मेरा जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 30 अप्रैल 2026 तक मैं 21 साल का हूँ कि उससे 20 साल का हो, वहां तक काउंट किया जाएगा। अच्छा, सबके लिए लागू होगा। मतलब आपके पास अभी फॉर्म फिल करने के लिए लगभग 1 महीना है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका फॉर्म का अप्लाई लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। इसलिए आप लास्ट डेट का इंतजार मत करो, जल्दी अप्लाई कर लो, क्योंकि कुछ कुछ सिटी में अगर आप लास्ट डेट का इंतजार करोगे तो क्या पता आपको जो एग्जाम देने जाना पड़े दूसरी सिटी में जाना पड़े, तो भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। इसलिए आप जल्दी फॉर्म फिल कर लो, लास्ट डेट का वेट ना करो। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी पार्ट। तो मार्केटिंग के लिए आप MBA, PGDM मार्केटिंग या एग्री बिजनेस होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने BSc और BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर किया तो भी आप मार्केटिंग के लिए एलिजिबल हो। मैं एलिजिबिलिटी को इसलिए अलग से स्लाइड में इंपॉर्टेंट मतलब दिखा रहा हूँ कि हर बंदे को एकदम डिटेली एक्सप्लेन हो जाए, क्लियर हो जाए कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। मार्केटिंग के लिए आपको MBA या PGDM मार्केटिंग होना चाहिए। अगर आपने MBA नहीं किया तो आप BSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर वाले मार्केटिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए आपके पास CA या CMA या MBA इन फाइनेंस होना चाहिए। अगर आप मटेरियल से करना है तो आपका मैकेनिकल या मटेरियल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। या साथ ही साथ अगर MBA इन लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन होना चाहिए। ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ आपको एकदम क्लियर डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगर आप IT से हो तो आपके पास BTech BE कंप्यूटर साइंस IT होना चाहिए। या अगर आपने BCA किया है तो BCA के साथ साथ आपको MCA भी करना चाहिए अगर IT से फॉर्म फिल कर रहे हो। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो आपके पास सिर्फ नॉर्मल BE इन इलेक्ट्रिकल या BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसमें मिनिमम आपको 60% है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको 50% मार्क्स लाना है। तो ये था जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, एकदम मैंने आपको बेसिकली डिटेल में बता दिया। मैं एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम 18 साल के होना चाहिए और मैक्सिमम 27 साल के। अगर साथ साथ अगर जो एज कैलकुलेट होगी, मैंने आपको जैसा बताया था 30 अप्रैल 2026 तक कैलकुलेट होगी। अगर आप ST SC OBC गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आते हो तो आपको उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। इसलिए मतलब घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरे कोई कैटेगरी से आते हो तो आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा उस हिसाब से मिलेगा। मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो जनरल OBC और EWS के लिए 700 रुपये। अगर आप ST SC PW से आते हो तब आपको 1 भी फीस पेड नहीं करना है, 0 रुपये करना है। मतलब रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को फ्री में अप्लाई करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तब आपको बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हो या OBC से आते हो तब आपको 700 रुपये देना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन जो होगा OMR बेस्ड होगा, मतलब CBT नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होगा आपका। उसके बाद PT होगा, पर्सनल इंटरव्यू, फिर DV होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप ये देख रहे हो, ये जो एग्जाम निकल रही है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इसमें आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और आपके पास एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें बैठो और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ 1 डे एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू इतना, इसमें जो इंटरव्यू का वेटेज रहता है वो 80-20 रहता है। 80% आपके रिटर्न एग्जाम और 20% इंटरव्यू इसलिए होता है कि ताकि आप देख सके कि आपको बात करना आता है कि नहीं आता है। आपका जो शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये सब पूछने के लिए इंटरव्यू रहता है। इसमें कोई ये IAS लेवल का इंटरव्यू नहीं है कि आपसे एकदम डिटेल में पूछेंगे। बस आपका छोटा सा 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा, आपको पढ़ना आता है कि नहीं, बोलना आता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। लेकिन जो मेन कैटेगरी है वो आपका रिटर्न एग्जाम रहेगा। रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा कि आप सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए। मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न टोटल 150 क्वेश्चन, टाइम 2 घंटा, 100 सवाल आपके सब्जेक्ट से, 50 सवाल आपके इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ्स से आएंगे। मतलब मान के चलो कि 100 सवाल आप जो अगर MBA से भर रहे हो तो आपको 100 सवाल MBA के दिखेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग से भर रहे हो तो 100 सवाल आपको इंजीनियरिंग से दिखेंगे और 50 सवाल आपके इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट मिला के 50 सवाल होंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि 15-15 या 12-12 क्वेश्चन ऐसा कुछ रहेगा, बाइफरगेट करके आपके 50 सवाल रहेंगे। अब मैं स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको, सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है और फिर बेसिक एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है, क्योंकि सब्जेक्ट सेक्शन से सिलेक्शन डिसाइड होगा। लेकिन दोस्तों ये सब करेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं अगर जब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितने मार्क्स लाना है तब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जो 50 मार्क्स है मेरे मैथ, GK, रीजनिंग, इंग्लिश, मैं 50 में से वहाँ मैक्सिमम 40 से 45 मार्क्स लाने की कोशिश करूँगा। अगर मैंने वहाँ मैक्सिमम मार्क्स लिया है तब जो 100 मार्क्स बचे, 100 में से अगर आप ये मान के चलो कि 100 में से 30 से 35 मार्क्स तो सब लाएंगे। सिलेक्शन किसका होगा, जो 100 में से
वो 30-35 की जगह 100 में से 55 से 60 मार्क्स लाएगा। तो अगर आपने 100 में से वहाँ 55-60 मार्क्स लिया और यहाँ 50 में से 40-45 मार्क्स लिया है तो समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना मान के चलो कि आपका जो मेन प्रिपेयर पोर्शन अभी रहना चाहिए वो पहले 50 मार्क वाला रहना चाहिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट के ऊपर अपना पूरा एकदम तैयारी रहनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म भरने के लिए आपको NFL के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। उसके बाद आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2026 पर क्लिक करना है, फिर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अपना ईमेल और मोबाइल वेरीफाई करना है, फिर अपने फॉर्म को केयरफुली फिल करो, फोटो सिग्नेचर अपलोड करो, फी पेमेंट करो, फाइनल सबमिशन के बाद प्रिंट निकाल लो। प्रिंट इसलिए निकाल लो कि जब आपका DV होगा तब आपसे फॉर्म का जो प्रिंट है वो मांगा जाएगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ, फॉर्म भरते समय स्पेलिंग डॉक्यूमेंट डिटेल्स बिल्कुल सही डालना। अगर छोटी गलती भी अगर आपने कुछ गलत डाल दिया और आपके पास नहीं आपने गलत डाल दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब मैं कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, कुछ कॉमन मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। आपका गलत फोटो डालना है, आपका परसेंट गलत बना, जैसे किसी का परसेंट 59 है और अगर जिसमें इसमें 60% लग रहा है उसमें 60 डाल दिया तो अभी तो आपके लिए फॉर्म ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आपका ये DV होगा तब आप उसमें कैंसिल हो जाओगे। इसलिए जो भी परसेंट आप परसेंट डालो, एक भी कुछ गलत चीज मत डालो, लास्ट डेट तक वेट मत करो, डॉक्यूमेंट रेडी रखो और मिस्टेक अवॉइड करो तो आपका फॉर्म सेफ रहा जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि PSC में जॉब आपकी अच्छी सैलरी मिलेगी, आपका जॉब सिक्योरिटी रहेगा, आपका टाइमली 2-3 साल में प्रमोशन होता रहेगा, साथ साथ आपको रिस्पेक्ट मिलती रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी आपको, कि आप बार बार कहीं भागना नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप एलिजिबल हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस फॉर्म को फिल करना ना भूले। भले इसकी एप्लीकेशन फीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर एक बार का आप सोचो 800-900 रुपये समझ आप ये मान के चलो कि हमने 2 महीने का मोबाइल रिचार्ज करा लिया, अगर आप ये फॉर्म फिल कर लेते और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सोचो फिर आपको फिर आगे फिर कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपका एकदम आपकी ज़िंदगी आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की भी सेट और आपके आने वाले फ्यूचर भी एकदम सेट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्योंकि मैं रोज ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लाता रहता हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको और भी देखना तो कोल इंडिया का वीडियो देख लो और इसकी एक बार सैलरी देख लो, उसको और इसकी सैलरी लगभग सेम है, सिर्फ 2-3 चीज़ों का फर्क आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।